जो स्ट्रक्चर्स दो बोन्स को आपस में बाइंड करते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर्स, वो लिगामेंट होते हैं। किसी भी कारण से अगर हमारे लिगामेंट्स में इंजरी होती है तो जॉइंट्स एबनॉर्मल मूवमेंट में जाते हैं। जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है, हम स्ट्रेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ना तो हम इसको इधर खींच सकते हैं एल्बो से, ना अंदर खींच सकते हैं। द मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजरी इज एक्चुअली एंकल स्प्रेन। पैर अंदर मुड़ जाना और पैर के बाहर वाले सरफेस पे स्वेलिंग आना, जिसे हम कॉमनली कहते हैं मांस फट गया पैर का। आपको चोट लगती है, आप देखते हैं सूजन आ गई, दैट इज बिकॉज इंटरनल ब्लीड हुई है। तो लिगामेंट जब भी टूटेगा वहां पे सूजन आएगी। तो मसल्स आर मूविंग स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स आर फिक्स स्ट्रक्चर्स। ये फर्क है। लिगामेंट्स टीयर विद इंजरी, मसल टीयर्स आकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइज। सिर्फ एक प्रिकॉशन है, जब तक लिगामेंट हील नहीं हो रहा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे उसको दोबारा चोट लग जाए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज बात लिगामेंट इंजरी पर, क्या होती है, हो जाए तो क्या करना चाहिए, इलाज क्या है, एक्सरसाइजेस कौन सी कर सकते हैं, इस पूरी विषय पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे वेलकम सर। सो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, लिगामेंट, सबसे पहले तो लिगामेंट इंजरी होती क्या है और क्या ये सिर्फ घुटनों में होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हमें समझना पड़ेगा लिगामेंट क्या है। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, 206 बोन्स, सबने सुना होगा। बोन्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, जुड़ी कैसे रहती हैं, अदरवाइज एक स्केलेटन बिखर जाए। जो स्ट्रक्चर्स दो बोन्स को आपस में बाइंड करते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर्स, वो लिगामेंट होते हैं। फिक्स्ड लेंथ इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, जो ना लंबे होते हैं ना छोटे होते हैं, बट यू कैन बेंड एंड स्ट्रेटन देम, दोज आर कॉल्ड लिगामेंट्स। हर जॉइंट को पकड़ने के लिए मल्टीपल लिगामेंट्स होते हैं, जैसे घुटना, शोल्डर, नी, हिप, एंकल, हर जॉइंट के लिगामेंट्स हैं जो किसी भी एबनॉर्मल डायरेक्शन में जॉइंट मूवमेंट को रोकते हैं। सो किसी भी कारण से अगर हमारे लिगामेंट्स में इंजरी होती है तो जॉइंट्स एबनॉर्मल मूवमेंट में जाते हैं। जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है, हम स्ट्रेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ना तो हम इसको इधर खींच सकते हैं एल्बो से, ना अंदर खींच सकते हैं। उंगली को हम पीछे नहीं खींच सकते एक लेवल से ज्यादा। ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये लिगामेंट्स करते हैं। अगर यहाँ लिगामेंट टूट जाए, उंगली पूरी पीछे चली जाएगी। दिस इज व्हाट लिगामेंट इज। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, बट जो इलास्टिक नहीं है। आप बेंड हो सकते हैं बट स्ट्रेच नहीं कर सकते उसको। उसकी लिमिटेशन है। फिक्स लेंथ है मैम, इट डजंट स्ट्रेच, इट कैन बेंड इट। जैसे एक फिक्स्ड रस्सी, कोई भी नायलॉन रोप है, आप उसे फ्लेक्सिबल है बट आप उसे लंबा या छोटा नहीं कर सकते। दैट इज लिगामेंट। ओके, अब लिगामेंट समझ में आ गया, तो लिगामेंट इंजरी कैसे हो जाती है? जब आप एक लेवल से आगे उस रस्सी को खींचोगे, आप उंगली को जबरदस्ती पीछे मोड़ो, तो जो रोप उसको रोक रही है, या तो वो टूट जाएगी या फिर वो फ्रैक्चर हो जाएगा। जहां लगी है वहां से बोन टूट जाएगी। दिस इज लिगामेंट इंजरी। जब हम एक लेवल से एक्सेसिव खींचते हैं लिगामेंट को, टूट जाता है। ज्यादातर घुटने की लिगामेंट इंजरीज सामने आती हैं, उसकी वजह क्या होती है? वैसे मैम ये बहुत बड़ा एक मिसनोमर है। द मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजरी इज एक्चुअली एंकल स्प्रेन। ओके। द कॉमनेस्ट लिटरेचर के हिसाब से पैर अंदर मुड़ जाना और पैर के बाहर वाले सरफेस पे स्वेलिंग आना, जिसे हम कॉमनली कहते हैं मांस फट गया पैर का। हाँ। दैट इज द कॉमनेस्ट लिगामेंट इंजरी इन द प्रेजेंट एरा। बट उसको हम बहुत हल्के में लेके इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा कुछ उसके ऊपर एफर्ट नहीं लगाते, सो दैट गोज अननोटिस्ड। सेकेंड कॉमन इज द नी इंजरीज। नी में देर आर मल्टीपल लिगामेंट्स, कॉमनली 5 जो हम देखते हैं, तो उनकी इंजरीज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सामने आती है। हम घुटने वाली लिगामेंट इंजरी अगर हम समझा सके। हमारे ये मैम घुटना है, अगर आप देखिए घुटना मोटा मोटा दो बोन से बना है। एक ये थाई बोन है ऊपर की, और नीचे की लेग बोन है। ये दो बोन बिल्कुल फ्लैट बोन्स हैं। इनके बीच में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि रुके रहें, ये कभी आगे गिरेंगे पीछे गिरेंगी। इसको रोकने के लिए 4 मेन लिगामेंट्स हैं। एक अंदर वाली साइड पे, एक बाहर वाली साइड पे, एक बिल्कुल सेंटर में, अगर हम देखें यहाँ पे सेंटर में एक रोप है, और एक इसके बैक साइड पे। ना वो आगे जाने देता है, एक लेवल से आगे हम आगे नहीं खींच सकते, एक लेवल से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते, साइड में नहीं खींच सकते। ये सारी मूवमेंट्स ये लिगामेंट्स रोकते हैं। अगर किसी कारण से कोई लिगामेंट ब्रेक हो जाए, जैसे ये
तो हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुटने को हिला सकते हैं, जैसे हम इधर से ओपन कर पा रहे हैं, विज़ ऑपोजिट साइड पे हम नहीं खींच पा रहे। ये नी के लिगामेंट्स हैं। जनरली फुटबॉल, क्रिकेट, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, स्लिपिंग, ट्विस्टिंग, इन सब चीज़ों से कोई ना कोई लिगामेंट एक्सेसिवली स्ट्रेच होता है और टेयर हो जाता है। इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन लिगामेंट इंजरी ऑफ द नी इज द सेंट्रल लिगामेंट, जो सेंटर में आपको छोटा सा दिख रहा है, जिसको हम ACL कहते हैं। ओके। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो जितने स्पोर्ट्स आजकल चलते हैं, ACL टेयर इज वेरी कॉमनली सी। तो जब लिगामेंट इंजरी का पता कैसे चलता है? मैम कोई कोई भी सिम्टम्स होते हैं? कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी में टूटेगा, चाहे वो स्किन है, चाहे वो अंदर का सॉफ्ट टिश्यू है, चाहे लिगामेंट है, चाहे मसल है, चाहे बोन है, कोई भी, इवन कोई डीप ऑर्गन्स है, लिवर, किडनी, एक बेसिक फंडा है, हर चीज में ब्लड सप्लाई है। जब भी वो ब्रेक होता है तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है एंड इट कॉजेज एक्सटर्नल स्वेलिंग। आपको चोट लगती है, आप देखते हैं सूजन आ गई, दैट इज बिकॉज इंटरनल ब्लीड हुई है। तो लिगामेंट जब भी टूटेगा वहां पे सूजन आएगी आएगी। ओके। इफ देयर इज नो स्वेलिंग, चांसेस कि लिगामेंट टियर हुआ आर वेरी लेस। जब भी कोई भी स्ट्रक्चर टूटेगा वहां ब्लीडिंग होगी और वो एक्सटर्नली स्वेलिंग की फॉर्म में नजर आएगी, फर्स्ट सिम्टम। सेकेंड, जब भी कोई चीज टूटेगी उसको मूव करेंगे वो पेन करेगी। दर्द होगी। पेन एंड स्वेलिंग आर टू मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम जो पेशेंट को नजर आते हैं। इसके अलावा बैलेंस कम होना, एबनॉर्मल मूवमेंट्स आना, रनिंग में दिक्कत आना, ये सारे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को लेट स्टेज में रियलाइज होने शुरू होते हैं। कॉमनली फर्स्ट टू सिम्टम्स आर पेन एंड स्वेलिंग। ओके, घुटने में दर्द होना, अगर घुटने की लिगामेंट इंजरी होती, कहीं भी होती है, आपकी कोहनी में भी हो सकती है, कहीं भी, एनीवेयर इन आपने कहा कि एनी टू एंकल में बोन्स, भी, एनी एड़ी टू के बोन्स, आसपास भी हो सकती है। और फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बो में, शोल्डर, एनी जॉइंट। तो दर्द और सूजन अगर है तो ध्यान देना है कि शायद ये लिगामेंट इंजरी हो सकती है। तो जब अगर आप अगर सूजन नहीं है तो वेरी अनलाइकली कि कोई सिग्निफिकेंट इंजरी होगी। आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप पहले एक्सरे करके पता करते हैं? नहीं मैम, लिगामेंट इंजरी इज क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक्सरे पे हमें सिर्फ बोन्स नजर आती हैं। मैंने जैसे पहले बताया, ये बोन्स को कनेक्ट करने वाले सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जी। दीज आर नॉट विजिबल ऑन द एक्सरेज, ओके। सो यू डोंट सी एनी लिगामेंट। ओके। यू सी की बोन नॉर्मल है, पेशेंट को यहाँ पेन है, स्वेलिंग है, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो उस पॉइंट पे पेन है और हम एक्स्ट्रा मोबिलिटी देख पा रहे हैं, दैट सिग्निफाइज लिगामेंट इंजरी। हमें कंफर्म करना होता है तो उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि MRI या अल्ट्रासाउंड्स कर सकते हैं, पर द फर्स्ट स्टेप इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, आपको देख के पता चल जाता है जब पेशेंट आपके वी पास गेट एन आते हैं। आइडिया। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली, स्ट्रेचिंग कर ली, तो भी क्या लिगामेंट इंजरी हो सकती है? मैम इतनी सिवेरिटी ऑफ एक्सरसाइज करना कि लिगामेंट इंजर हो जाए थोड़ा अनकॉमन है। ओके। सो यू कैन हैव सम लिगामेंट पुल हो गया, थोड़ा स्ट्रेच हो गया, उस वजह से दर्द होती है? दर्द होती है, वो हो सकते हैं, मतलब दैट इज यू कैन से 5 to 10% लिगामेंट इंजरी, बट मेजर लिगामेंट इंजरीज जनरली डू नॉट हैपन विद ऑल एक्सरसाइजेस। राइट। दे आर तो मसल पुल्स, जी। muscle strains, muscle tears that happen with exercise. Ligament tears generally occur because of injuries. सो दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग है। लिगामेंट्स में मैंने बताया ना, फिक्स लेंथ स्ट्रक्चर्स हैं जो जॉइंट्स को पकड़ते हैं। मसल्स आर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स और लेंथ चेंज होती है तो मूवमेंट लाते हैं बॉडी में। ओके। तो मसल्स आर मूविंग स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स आर फिक्स स्ट्रक्चर्स। ये फर्क है। लिगामेंट्स टीयर विद इंजरी, मसल टीयर्स अकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सरसाइजेस। ओके। अच्छा, अब आपके पास आपने डायग्नोज किया कि ये लिगामेंट इंजरी, फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट सबसे पहली चीज पेन और स्वेलिंग रिलीव करनी है। पेशेंट को रेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। आइसिंग, आइस पैक लगाना आइस है? में बेसिक प्रिंसिपल है राइस, रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन जैसे क्रेप बैंडेजेस, एंड ई इज एलिवेशन, दैट जो भी पार्ट इफेक्टेड है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखो। फर्स्ट इनिशियली थोड़ा पेन स्वेलिंग बेटर होता है 5 to 7 डेज में। उसके बाद देन वी सी व्हाट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डज दिस लिगामेंट इंजरी नीड, वेदर इसको रेस्ट देना है, ब्रेसिंग करनी है, हमने बेल्ट लगानी है, या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस देनी है, या कई बार हम सर्जरी भी रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप, लोकेशन एंड सिवियरिटी ऑफ इंजरी। ऑल राइट। और आइसिंग आपने कहा जैसे करना है, रेस्ट देना है, राइस, राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। कंप्रेशन कैसे? क्रेप बैंडेज, और क्रेप क्रेप बैंडेज। बैंडेज और एनी ब्रेसिंग
जो थोड़ा सा उसको होल्ड करे। और आइसिंग जो आइस पैक लगाना है ठंडे पानी से आपने सिकाई करनी है तो हाँ वो जी, कितनी बार दिन में करनी है और कितने दिन में दिन? 3 से 4 बार, 10 मिनट्स एवरी टाइम। और कितने दिन कर सकते हैं? मैम इट कैन बी डन फॉर as long 7 days 10 days, ओके, नॉट जब एन तक इशू। आपकी जरूरत उससे लगती है। स्वेलिंग ठीक होती है? हम उससे रिएक्शन कम आता है बॉडी का, ऑलराइट, because ultimately swelling increases because of reaction of the body, so we tend to decrease the reaction of the body. ऑलराइट। और उसके बाद अगर ये ठीक होने लगता है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रिकॉशन यही कि मैम एक चोट लगी चीज़ ठीक हो रही है उस पर दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ एक प्रिकॉशन है, जब तक लिगामेंट हील नहीं हो रहा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे उसको दोबारा चोट लग जाए। ऑलराइट, सिंपल, दैट्स ऑल, इससे कुछ नहीं है। एवरेज हीलिंग टाइम ऑफ लिगामेंट आप क्या सोचते हो कितना होगा? लेट्स कम टू 10 से दैट। 15 दिन, 15 दिन, 15 15 दिन। डेज? बोन आपको क्या लगता है कितने टाइम में हील होती है? बोन तो टाइम लगती है। कितना? जुड़ने में कहते हैं कि शायद वो जो प्लास्टर लगाते कितना हैं तो टाइम? वो 1 से 1.5 महीने का होता है। आई टेल यू वन सिंपल डिक्टम, हाँ, healing of bone is 1% per day. So any fracture, the average time to heal is around 3 months. 3 महीने। 3 महीने में वो 70-80% हील होता है, बाकी स्ट्रेंथ रीगेन गिरता है ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year. ठीक है, ये है बोन हीलिंग टाइम। लिगामेंट हीलिंग follows the similar timeline. अच्छा, Average healing time for a ligament injury is 3 months. The complete healing time. 3 months तक you have to protect it from re-injury. Low grade injuries, minor strains heal faster, maybe 4 to 6 weeks, but average timeline is 3 months. So generally क्या होता है, फ्रैक्चर है, मन में डर है, बड़ी चीज़ है, लोग रेस्ट लेते हैं। लिगामेंट्स को हम कैजुअली लाइटली लेते लेते हैं हैं, हाँ। और वो इंजरीज पार्शली हील्ड या क्रॉनिक होकर तंग करती रहती हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तभी आपने देखा होगा एक बार लिगामेंट इंजरी हुई, लोग साल 2 साल तक कहते हैं यार तंग ही जूझते रहती है, रहते हैं उससे। वेयरएज फ्रैक्चर्स दे हील एंड पेशेंट्स आर बेटर ऑफ, क्योंकि हम उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो लिगामेंट होता शायद ये है कि जब सूजन कम हो जाती है, तो हम दर्द कम रिलैक्स हो हो जाते जाता हैं, है तो लोगों को लगता है ठीक हो गई। ठीक हो गया पर चलते रहो। नहीं, आपको प्रिकॉशंस लेना बेसिकली है, एक्सरेज ये बहुत नॉर्मल आ जाते हैं जरूरी ना, बात है। एक्सरेज नॉर्मल होते हैं तो कहते हैं अब ज्यादा कुछ नहीं है, दैट इज द थिंग। ओके, अच्छा, कुछ एक्सरसाइज भी आप बताते हैं जब लिगामेंट इंजरी होती है उससे रिकवर होने के बाद? Yeah, the purpose of exercises is to prevent overloading the ligament. Again, वो exercises जो कि उसको दोबारा इंजरी से बचाती हैं, that is the target. क्या वो हम एक्सरसाइज बता सकते हैं? Specific है मैम, every ligament has a different Okay. set of exercise. For elbow it is different, for wrist अच्छा, that we need to give so that उसके specific load कम आए for a few weeks and months. That's ओके, all. कुछ जाते जाते टिप्स आप जिनको लिगामेंट इंजरी है, डूज एंड डोंट्स। लिगामेंट इंजरी को lightly मत लो, बस सबसे बड़ी फ्रैक्चर चीज। जैसे ही है ये। जितना हीलिंग टाइम है उतना देना ही देना है। बॉडी ने तो मैम हील करना ही करना है। जितना आप उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दोगे उतना वो अच्छी हीलिंग होगी, कंप्लीट हीलिंग होगी। जितना हम उसको खींचते रहेंगे, स्ट्रेस करते रहेंगे, इनएडिक्वेटली इमोबिलाइज, इनएडिक्वेट रेस्ट देंगे, वो पार्शियल हीलिंग होगी और लॉन्ग रन में री इंजरी के चांसेस, परसिस्टेंट पेन और रेकरेंट स्वेलिंग के एपिसोड्स आते रहेंगे। So every ligament injury should be evaluated for severity and the required time of rest and mobilization should be determined. और आपने इसको 3 महीने मिनिमम आपने बोला नहीं है, नहीं नहीं, 3 3 महीने महीने तो is like the total period. हाँ, और उसमें एक generally few weeks are for immobility and then mobility in a limited range कि आपने ये करना है और ये चीजों से बचाना है। इट डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इमोबिलिटी। वो एक्टिविटी रोकनी है जिसमें वो स्पेसिफिक लिगामेंट इंजर हो सकता है, ओके, बाकी हम अलाउ करते हैं। जैसे अब सपोज इनर वाला है तो जिसमें ये इंजर होता है वो रोकना है, बाकियों वाली हम कर सकते हैं मूवमेंट्स। तो वी हैव टू डू पार्शियल गार्डिंग। राइट। और अगर इसको इग्नोर करें लॉन्ग लिगामेंट टर्म इंजरी को पेन, तो री इंजरीज और स्वेलिंग ये बनी रहेगी। करती है मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू इन्फॉर्मेशन। मैम।